Hello everyone, welcome to Maths Planet. Today I'm going to discuss with you chapter 12 factorization, exercise 12.1 according to our syllabus, second and third part in syllabus. ठीक है, तो आज मैंने आपसे सेकंड और थर्ड पार्ट इस एक्सरसाइज का डिस्कस करना है. फैक्टराइज ईच एक्सप्रेशन. फैक्टराइजेशन मीन्स यू हैव टू स्प्लिट इनटू स्मॉल पार्ट्स. ठीक है, स्मॉल फैक्टर्स. फैक्टराइजेशन का मतलब ये है. तो सेकंड पार्ट है फैक्टराइजेशन ईच एक्सप्रेशन. फर्स्ट सम इज ए स्क्वायर माइनस ए एक्स. तो पहले इस एक्सप्रेशन में आपको देखना पड़ेगा कि इन दोनों में कॉमन क्या है. कॉमन का मतलब क्या है कि जो अल्फ़ाबेट, जो वेरिएबल, ठीक है, दोनों में होना चाहिए. और यहाँ पे देखो वेरिएबल ए स्क्वायर एक्सप्रेशन बना हुआ है पूरा, है ना. ए स्क्वायर माइनस ए एक्स, दोनों में कॉमन क्या है? सेम ए है ना. ए स्क्वायर का मतलब होता है बेटे ए 2 टाइम्स है ना. ए इंटू एक्स का मतलब है कि ए मल्टीप्लाई एक्स है. ठीक है, तो इन दोनों में से मैंने ए के कॉमन कर लिया. जब ए के आपने कॉमन निकाल लिया तो ब्रैकेट में 1 ए बचेगा आपके पास. यहाँ से भी जब भी आपने कॉमन निकालना है ना, दोनों को देखना है. जो आपको स्टेटमेंट गिवन है, जो एक्सप्रेशन गिवन है, यू हैव टू सी बोथ ऑफ देम. तो दोनों में से ए कॉमन है. ब्रैकेट में बेटे हमारे पास क्या बच गया? एक ए बचा, दूसरी साइड क्या बचा? एक्स. जो सेंटर में साइन है, प्लस का है या माइनस का है, वो एज इट ही आएगा. ठीक है. सेकंड सम पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर. पाई कॉमन आउट है, पाई कॉमन निकाल लो. कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर. थर्ड सम 3ab स्क्वायर माइनस 6a स्क्वायर बी. यहाँ पे बेटे एक तो 3 कॉमन है, ए दोनों में है, ए कॉमन है. लीस्ट पावर यू हैव टू कॉमन आउट. बी स्क्वायर बी, बी लीस्ट है, कॉमन आउट. अब देखो 3 कॉमन आउट है, ए कॉमन आउट है, बी कॉमन आउट है, तो यहाँ पे केवल एक बी बचा ना. बी स्क्वायर मीन्स 2 टाइम्स बी. तो 3 के टेबल में 6 कहाँ पे आ रहा है? 2 पे. ए ऑलरेडी कॉमन आउट है, बी ऑलरेडी कॉमन आउट है. यहाँ पे ए 2 टाइम्स था तो ए के बच गया आपके पास. 3ab ब्रैकेट b माइनस 2a. गॉट इट. फोर्थ सम 20x स्क्वायर प्लस 3xyz. तो 20 और 30 में कॉमन है बेटे 10. एक तो x कॉमन है, एक y कॉमन है. 10 के टेबल में 20 आ रहा है 2 पे. x यहाँ पे 2 टाइम्स है तो 1 टाइम x इनसाइड. y यहाँ पे 1 टाइम है, ऑलरेडी कॉमन आउट. z एज इट 3z. 10xy ब्रैकेट में 2x प्लस 3z. ठीक है. फिफ्थ सम 8a पावर 4 बी स्क्वायर सी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी स्क्वायर सी क्यूब. 8 और 12 कॉमन क्या है बेटे? 4 के टेबल में दोनों आते हैं. 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12. ठीक है. लीस्ट पावर ए स्क्वायर, लीस्ट पावर बी स्क्वायर, लीस्ट पावर सी क्यूब एज इट ही, क्योंकि सी क्यूब दोनों में है तो हम पूरे का पूरा कॉमन आउट निकाल सकते हैं. 4 के टेबल में 8 2 पे, ए की पावर 4 है, ए पावर 2 कॉमन आउट, ए पावर 2 ब्रैकेट में. ठीक है. 2a स्क्वायर 4 के टेबल में 12 कहाँ पे आ रहा है? 3 पे. गॉट इट. कम टू 6 सम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर. तो इस पूरे एक्सप्रेशन में कॉमन क्या है? x1 इनसाइड, x1 आउटसाइड. x ऑलरेडी आउटसाइड, y बच जाएगा. यहाँ से x पहले बाहर है तो y स्क्वायर बच जाएगा. गॉट इट. सम नंबर 7 6x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर वाई प्लस 12xy स्क्वायर. तो इसमें देखो बेटे 6 9 और 12 में कॉमन है 3. 3 के टेबल में 6 2 पे, 3 के टेबल में 9 3 पे, 3 के टेबल में 12 4 पे. तो यहाँ से मैंने x कॉमन निकाल लिया. 3x कॉमन आउट है. ठीक है. 3 के टेबल में 6 2 पे, एक x बाहर है, एक x अंदर बचेगा. 3 3 ज़ा 9. ठीक है. 3xy एज इट इज. देखो आपके मन में ये डाउट आएगा कि सर y इसमें भी है, y इसमें भी है और y इसमें भी है, आपने कॉमन नहीं निकाला. बट इसमें y नहीं है बेटे. जब भी कॉमन निकालना है जो वेरिएबल, यू हैव टू सी फुल एक्सप्रेशन. पूरी स्टेटमेंट को देख के फिर कॉमन निकालोगे कि अगर y इसमें है, अगर y यहाँ पे है तो y यहाँ पे भी होना चाहिए. देन यू कैन कॉमन आउट, अदरवाइज नो. गॉट इट. तो 2x माइनस 3xy प्लस 4y स्क्वायर आंसर. 8 सम 5x पावर 4 माइनस 10a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 15a स्क्वायर एक्स क्यूब. तो यहाँ पे बेटे कॉमन है 5, साथ में एक्स स्क्वायर. यहाँ पे x की पावर 4 है तो x की पावर 2 बाहर, x की पावर 2 अंदर. ठीक है. 5 के टेबल में 10 कहाँ पे आ रहा है? 2. a स्क्वायर एज इट ही, एक्स स्क्वायर ऑलरेडी बाहर निकाल लिया हमने. यहाँ पे एक्स क्यूब है तो एक्स स्क्वायर बाहर है तो 1x बचेगा, a स्क्वायर एज इट ही. 5 के टेबल में 15 कहाँ पे आता है? 3 पे. गॉट इट.
Come to sum number 9th. Sum number 9th is 28x cube y cube minus 21x power 4 y cube minus 14x power 5 y power 5. ठीक है, तो इन तीनों में कॉमन क्या है? एक तो 7 कॉमन है क्योंकि 7 के टेबल में आ रहे हैं, 7 4 से 28, 7 3 से 21, 7 2 से 14। तो एक कॉमन है बेटे एक्स क्यूब वाई क्यूब। ठीक है, 7 के टेबल में 28 कहाँ पे आ रहा है? 4 पे। 7 के टेबल में 21 कहाँ पे आ रहा है? 3 पे। अगर एक्स क्यूब और वाई क्यूब कॉमन है तो यहाँ पे एक्स बचेगा ओनली। 7 के टेबल में 14 कहाँ पे आ रहा है? 2 पे। एक्स क्यूब वाई क्यूब कॉमन आउट है, दिस इज पावर 5। अगर पावर 5 में से पावर 3 बाहर है तो आपके पास बेटे इनसाइड पावर 2 ही बचेगी, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ठीक है, दिस इज आंसर। 10 सम ए एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे कॉमन एक्स वाई निकाल लिया हमने, ए एक्स स्क्वायर वाई प्लस बी एक्स प्लस सी जेड, दिस इज योर आंसर। 11 सम 8x पावर 4 y प्लस 2x y पावर 4 माइनस 24x स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 18x क्यूब वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे बेटे सभी में कॉमन जो है वो 2xy है क्योंकि 2 जो है सभी में आ रहा है। ठीक है, साथ में xy सभी में है, वी कैन कॉमन आउट, xy लीस्ट पावर है। ठीक है, तो जो बच गया वो अंदर 2 के टेबल में 4, 2 के टेबल में 8 4 पे 4x क्यूब, यहाँ पे x की पावर 4 है तो 1 कॉमन आउट है तो यहाँ पे बेटे x क्यूब बचेगी, y ऑलरेडी कॉमन आउट। 2x xy बाहर है तो यहाँ पे बचेगा 2y क्यूब, 2 ऑलरेडी बाहर है तो y क्यूब ही बचेगा ना। यहाँ पे 24 12 के टेबल में आता है, 18 9 पे। बस आप देखो कि यहाँ पे जिसकी कोई पावर नहीं है उसकी पावर 1 होती है, इस चीज़ को दिमाग में रखो। ठीक है, अगर ये पावर 4 है, 1 बाहर है तो 3 अंदर बचेगी ना। यहाँ पावर 4 है, 1 बाहर है तो यहाँ 3 बचेगी। ठीक है, इस चीज़ को देख लिया करो अच्छी तरह। कम टू सम नंबर 12 सम इज इम्पोर्टेंट। सो -3x माइनस 3y प्लस 6x माइनस 3y होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन निकाला बेटे हमने 3x माइनस 3y। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा आपके पास? 3 हमने कॉमन निकाला है, माइनस नहीं। यहाँ पे बड़े बच्चे स्टूडेंट्स गलतियाँ करते हैं, -3 कॉमन निकाल लेते हैं। -3 निकालोगे तो फिर यहाँ पे भी बेटे माइनस लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो वो थोड़ा सा आप कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। तो 3 कॉमन निकालो, 3x माइनस 3y, ब्रैकेट में -1 बचा आपके पास। 3 के टेबल में 6 आ रहा है 2 पे, ब्रैकेट x माइनस 3y, गॉट इट। 3x माइनस 3y एज इट, -1, 2 into x 2x, 2 into 3y 6y, this is your answer. I hope you all are getting second part. Come to part 3 of this exercise. This is also same. Okay, factorize each polynomial. इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, वहाँ पे each एक्सप्रेशन था, यहाँ पे पोलिनोमियल है। ठीक है, पूरे पोलिनोमियल को आपको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, ईच एंड एवरी ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा। गॉट इट। कम टू सम नंबर फर्स्ट ऑफ पार्ट 3। x a प्लस बी होल पावर 4 प्लस वाई ए प्लस बी होल क्यूब प्लस जेड ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पे बेटे लीस्ट पावर है a प्लस बी होल स्क्वायर, वो हमने कॉमन निकाल ली। ब्रैकेट में x a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस वाई ए प्लस बी प्लस जेड। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर चाहे आप यहाँ पे एज इट ही रहने दो, बुक के आंसर के अकॉर्डिंग उन्होंने एज इट रखा है। अगर आपने ओपन कर भी दिया तो भी आपका सम गलत नहीं होगा। ठीक है, ब्रैकेट में x a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस वाई ए प्लस बी प्लस जेड, इसे आप ओपन करो। यहाँ पे आइडेंटिटी लगी है, आइडेंटिटी कौन सी है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, डेट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। y को बेटे अंदर मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट से, ए वाई वाई इंटू बी बी वाई प्लस जेड। देन x मल्टीप्लाई विद होल ब्रैकेट दिस वन, ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस 2ab x प्लस ए वाई प्लस बी वाई प्लस जेड। दिस इज योर first sum answer. Okay, now come to second sum. Second sum is 25x minus y whole square minus 15x x minus y minus x plus y. Sum is important. So 25x minus y whole square minus 15x x minus y, यहाँ पे बेटे मैंने इसे ब्रैकेट में लिख लिया माइनस कॉमन आउट करके। ठीक है, माइनस कॉमन निकाल लो। क्यों ऐसा किया है? क्योंकि हमने अगर कॉमन निकालना तो सारे जो अपने पॉलिनोमियल में वेरिएबल है या जिसे हमने कॉमन निकालना है वो सेम होने चाहिए, तभी आप कॉमन आउट कर सकते हो। ठीक है, तो 25 15 में से कॉमन कोई निकलेगा नहीं, x माइनस वाई कॉमन आउट,
ब्रैकेट में बचा आपके पास 25 x माइनस वाई माइनस 15x और -1, इसे ओपन कर लो ब्रैकेट को, 25x माइनस 25y माइनस 15x माइनस 1, 25x माइनस 15x 10x माइनस 25y माइनस 1. तो दिस इज योर राइट आंसर. क्लियर. कम टू थर्ड सम. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड. तो आपने क्या देखना है, इन दोनों में देखो बेटे कॉमन क्या है. एक तो x कॉमन है, x ब्रैकेट में x प्लस वाई. फिर इन दोनों में कॉमन देखो z ब्रैकेट में x प्लस वाई. और जो x प्लस वाई फर्स्ट में लिखा है वही हमने सेकंड में लिखा कॉमन आउट करके. तो ये इन दोनों में से आपने एक बार लिखना है. ठीक है. और एक फैक्टर आपका क्या बनना है, x जो आपने पहले में कॉमन किया है, दूसरे में आपने कॉमन किया है z, एक फैक्टर आपका x प्लस जेड बनना है. इन दोनों में से वन टाइम लिखना है x प्लस वाई. क्लियर. थोड़े से चेंज हो गए ना, कॉमन वाले आ गए हैं. फोर्थ सम ए स्क्वायर माइनस ए सी प्लस ए बी माइनस बी सी. इन दोनों में कॉमन क्या है, a ब्रैकेट में a माइनस सी. इन दोनों में कॉमन क्या है बेटे, b ब्रैकेट में a माइनस सी. ठीक है. a माइनस सी सेम सेम है, सेम सेम में से आपने एक बार फैक्टर लिखना है और जो बच गए a प्लस बी एक फैक्टर वो बनना है. ठीक है. फिफ्थ सम 4xy माइनस वाई स्क्वायर प्लस 8xz माइनस 2yz. ठीक है. तो इन दोनों में कॉमन बेटे y है ब्रैकेट में 4x माइनस वाई. इन दोनों में कॉमन है 2z ब्रैकेट में 4x माइनस वाई. और एक बात माइंड में रखनी है, जो आपने फर्स्ट ब्रैकेट में कॉमन लिखा होगा ना, फर्स्ट ब्रैकेट में लिखा होगा कॉमन निकाल के, वही आपका बेटे सेकंड ब्रैकेट में सेम बनेगा. अगर नहीं बन रहा तो समझ लो आप थोड़ा सा गलत कर रहे हो. यू हैव टू डू अगेन. ठीक है. आपको वो सम दोबारा करना पड़ेगा. यू हैव टू सी इट केयरफुली. इज इट क्लियर. तो यहाँ पे बेटे एक फैक्टर बनेगा y प्लस 2z, एक बनेगा 4x माइनस वाई. कम टू अनदर सम. सिक्स सम 3 प्लस 2xy प्लस 6x प्लस वाई. अब देखो इस स्टेटमेंट को ना थोड़ा सा मोल्ड करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ऐसे यहाँ से कॉमन निकलेगा नहीं कोई, है ना. तो हमने 3 और 6x को इकट्ठे लिखा, 3x प्लस 6y प्लस 2xy प्लस y ऐसे लिख लिया. अब इनमें से कॉमन निकल आया, इसमें से 3 कॉमन बेटे ब्रैकेट में 1 प्लस 2x. ठीक है. इसमें से कॉमन है बेटे y, 2xy प्लस y में से ब्रैकेट में 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 या 1 प्लस 2x बोथ आर सेम. ठीक है. तो आंसर आप लिख सकते हो 3 प्लस वाई भी लिख सकते थे, मैंने y प्लस 3 लिखा है और ब्रैकेट में 2x प्लस 1 लिखा है. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. गॉट इट. कम टू सम नंबर 7th. एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए प्लस 2b प्लस 2ab. तो बेटे एक्स स्क्वायर एज इट ही, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस ए एक्स माइनस प्लस माइनस माइनस 2bx प्लस 2ab. इन दोनों में कॉमन है बेटे x ब्रैकेट में x माइनस ए. इन दोनों में कॉमन क्या है, माइनस 2b. तो ब्रैकेट में जो हमने फर्स्ट टाइम लिखा वही सेकंड टाइम आना है, x माइनस ए. तो एक फैक्टर बन गया बेटे आपका x माइनस 2b, अनदर फैक्टर इज x माइनस ए. आई होप यू ऑल आर गेटिंग. कम टू सम नंबर 8th. पी स्क्वायर एक्स माइनस पी क्यू वाई प्लस 2px माइनस 2qy. ठीक है. इन दोनों में कॉमन क्या है, p ब्रैकेट में बचा हमारे पास px माइनस qy प्लस इन दोनों में कॉमन क्या है 2 ब्रैकेट में जो हमने फर्स्ट में लिखा है वही सेकंड में लिखेंगे. एक फैक्टर बेटे आपका p प्लस 2, एक फैक्टर px माइनस qy. गॉट इट. कम टू सम नंबर 9th. ac स्क्वायर माइनस a माइनस b ब्रैकेट में c माइनस b. तो ये c जो है ना वो पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा. ac स्क्वायर माइनस ac माइनस माइनस प्लस, व्हेन यू ओपन द ब्रैकेट देन साइंस बिकम चेंज. क्लियर. c को जब a से मल्टीप्लाई करोगे बेटे ac माइनस माइनस प्लस b इंटू सी बी सी माइनस b. इन दोनों में कॉमन क्या है ac, तो ब्रैकेट में c माइनस 1. इन दोनों में b ब्रैकेट में c माइनस 1. ठीक है. तो एक फैक्टर आपका बेटे ac प्लस b, अनदर फैक्टर इज c माइनस 1. कम टू सम नंबर 10th. This is the last sum of this exercise. ax square plus bx square plus 2a plus 2b. इन दोनों में कॉमन है बेटे एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में a प्लस b. इन दोनों में कॉमन है बेटे 2 ब्रैकेट में a प्लस b. ठीक है. तो एक फैक्टर बन गया बेटे एक्स स्क्वायर प्लस 2, अनदर फैक्टर इज a प्लस b. सो दिस इज योर एक्सरसाइज 12.1 पार्ट 2 एंड पार्ट 3. तो ये दोनों पार्ट आज हमने इस वीडियो में करे हैं. इस वीडियो को बेटे अच्छी तरह देखो
समझो, समझने की कोशिश करो, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस करोगे, मैथ समझने का और मैथ करने का एक ही मेथड है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जितने सम खुद करके देखोगे, इसके जैसी एग्जाम्पल्स करो, ठीक है, यही सम दोबारा 1-2 बार करो एंड यू विल गेट इट। So thank you so much for watching this video. Subscribe, share, like and comment. And 12.2, 3 and 4 हमारी पेंडिंग है, वो भी हमने वीडियोस में करनी है। थैंक यू सो मच एवरीवन।